हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको सिक्स चैप्टर की जो केस स्टडी है उसका सॉल्यूशन कराते हैं। सिक्स चैप्टर की केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पर ये कहता है विजय इज ट्राई टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ ए टावर। ये कह रहा है जो विजय है वो कोशिश करता है निकालने के लिए एवरेज जो हाइट है टावर की नियर हिज हाउस, उसके घर के जो नज़दीक है। देखो यहाँ पर विजय का हाउस है, टावर है, अजय का हाउस दे रखा है। तो फिर ये कहता है ही इज़ यूजिंग, वह यूज करता है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल। जो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है ना, सिमिलरिटीज जिसमें प्रूव करते हैं एंगल के द्वारा, बेस के द्वारा, तो परपेंडिकुलर के द्वारा जब हम प्रूव करते हैं तो वो वाला। अब सिमिलर ट्रायंगल के द्वारा द हाइट ऑफ विजय हाउस, जो विजय के घर की जो हाइट है वो 20 मीटर है। व्हेन विजय हाउस, ये कह रहा है दो हाइट ऑफ द विजय हाउस इज 20 मीटर व्हेन विजय हाउस कास्ट ए शैडो 10 मीटर लॉन्ग। जब 20 मीटर का घर की ऊंचाई यदि उसकी है विजय की, तो उसकी जो परछाई बनती है वो 10 मीटर की बनती है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर। एट द सेम टाइम, उसी समय द टावर कास्ट ए शैडो, जो टावर की मतलब जो छाया बनती है, टावर कास्ट ए शैडो 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर की बनती है ऑन द ग्राउंड। एंड द हाउस ऑफ द अजय कास्ट 20 मीटर शैडो ऑन द ग्राउंड। और अजय का घर है वो 20 मीटर की छाया बनती है ग्राउंड से। ये आपने कंप्लीटली क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कंप्लीटली आप देख सकते हो यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्वेश्चन आपने कंप्लीटली पढ़ लिया, उसके बाद उसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट क्या होगी। अब टावर की हाइट के लिए आप ये देखो, यहाँ पर ABC आपने लेट किया, ये है विजय का घर। उसी समय पर जो टावर की परछाई देखी गई, छाया देखी गई, इसको मान लिया PQR। अब इसको मान लें हम X। लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर को हमने X मान लिया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जो हाइट है टावर का वो हमने X मान लिया। उसके बाद अब आप ये देखिए, ये 20 है, ये कितना दिया हुआ है 10, ये x है, ये कितना है 50। या तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, डायरेक्टली ये बता सकते हो ये 20 है तो ये हाफ है, तो ये किसका हाफ है 100 का। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि हाइट ऑफ द टावर इज 100 मीटर। लेकिन यदि आपको फाइंड आउट करना है तो किस प्रकार से करोगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 20 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इक्वल है सेम रेशो में। ये जो है सेम रेशो में कन्वर्ट किया गया है, तो इसलिए आप सेम रेशो का इसका फॉर्मूला यूज करोगे। कह दिया उसने सिमिलरिटी जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करना है सिमिलर वाली, तो PQ अपॉन में QR, PQ अपॉन में QR, AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसका भी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन। और आप ऐसे भी कर सकते थे 20 अपॉन x और 10 अपॉन 50, इस प्रकार से। अब यहां पर AB अपॉन BC 20 अपॉन 10 इक्वल है x अपॉन 50, 0 से 0 कट हुआ। अब 2 अपॉन 1 x अपॉन 50 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 100 आएगा, तो इसका आ गया 100। देखो वही आया, तो यहां से इसकी जो हाइट हुई वो 100 मीटर की हो गई, हाइट ऑफ टावर हो गई। अब इसने क्या पूछा था, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर, टावर की शैडो क्या होगी
व्हेन विजय हाउस कास्ट ए शैडो ऑफ 12 मीटर, यदि उसकी जो परछाई है वो 12 मीटर की बन जाए, मतलब ये जो परछाई है यदि 10 की जगह 12 की आ जाए तो क्वेश्चन चेंज हो गया ना। तो आप इस प्रकार से देखिए, अब यहाँ पर ये तो 20 मीटर ही है, ये 12 बना दी गई। यदि कह रहा है 12 बना दें तो लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टावर, टावर की जो लेंथ छाया की लंबाई है वो क्या होगी। अब आपको ये तो पता ही चल गया कि हाइट कितनी थी इसकी जो हाइट थी वो 100 मीटर की थी। अब ये हमें फाइंड आउट करना है, तो नाम वही ABCD रख लें, ABC और PQR। ये आपका सेकंड क्वेश्चन चल रहा है। इसी प्रकार से कीजिए आप, AB अपॉन BC इक्वल है PQ अपॉन में QR। तो AB कितना है 20 अपॉन में 12 इक्वल है 100 अपॉन x। ठीक है, आप क्या करो, देखो मल्टीप्लाई कीजिए, 20x हुआ, यहां पे आ गया 20x के इक्वल 1200, तो x के इक्वल आ गया 1200 अपॉन में 20, 0 से 0 कट हुआ, 2 से ये कट हो जाएगा 60 टाइम। ठीक है 60, तो x की जो वैल्यू आई वो 60 आई है। कितनी आई है 60। ठीक है, अब यदि क्वेश्चन गौर से पढ़ना, इसने ये कहा था कि जब लेंथ तो इसकी इतनी होगी, परछाई 12 हो जाए, जब परछाई चेंज होगी तो इसकी परछाई भी चेंज होगी, तो इसलिए यहां पर 60 आ गया। अब थर्ड वाला, व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय हाउस, अजय के हाउस की हाइट क्या होगी, इसकी हाइट पता नहीं कितनी होगी। अब आप ये देखो ये कितनी दी हुई है 20, जब ये 20 है तो ये कितनी होगी, डबल कर दो 40 होगी। लेकिन यदि हम इस प्रकार से निकालें जैसे क्वेश्चन किए हैं तो किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। ये सेकंड था आपका, ये थर्ड। अब इसको भी नाम दें XYZ। ठीक है, तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इक्वल है XY अपॉन YZ। अब AB कितना है, AB दिया है 20 और BC दिया है 10, और यहां पर XY दिया नहीं है और YZ दिया है 20। तो मल्टीप्लाई करें 20 की 20 से 400 आएगा, 10XY 10 दिया है मल्टीप्लाई में, हो जाएगा डिवाइड में XY, 0 से 0 कट हुआ तो XY की जो वैल्यू आई वो 40 आ गई। इस प्रकार से आपको इनका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो केस स्टडी का। नेक्स्ट वाला जो आपको क्वेश्चन दिया है 6 चैप्टर में से सेकंड क्वेश्चन देखो, ये यहां पर कहता है हरी ए फार्मर, हरी एक किसान है, बॉट ए पीस ऑफ लैंड, कुछ जमीन का टुकड़ा खरीदता है, मतलब जमीन का हिस्सा खरीदता है, कुछ भाग खरीदता है, इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में, मतलब सभी इक्वल हों, उसकी सभी जो साइड है ना सभी इक्वल होनी चाहिए। ऑफ साइड 30 मीटर, कितने मीटर की साइड है 30 मीटर की। ही wants टू डिवाइड द लैंड अमॉन्ग द 4 चिल्ड्रन, वह अपनी इस जमीन को, देखो ABC दिया हुआ है और इसको 4 हिस्सों में बांट रहा है। अब ये कह रहा है कि यहाँ से इसने ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था, AB जो है ये इक्वल है और BC भी इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ से कहता है वांट्स टू डिवाइड द लैंड अमॉन्ग द 4 चिल्ड्रन, वह 4 बच्चों में बांट रहा था। कौन से बच्चे, रेणुका, दीप्ति, रवि और अशोक, इन चारों में बांटता है। इन इक्वल पार्ट
सभी को इक्वल इक्वल पार्ट में बांटता है। एज हैज़ बीन शो इन द फिगर, जिस प्रकार से फिगर में दिया हुआ है। डी ई एफ जो हैं वो मिड पॉइंट है ए बी सी के, सी ए रेस्पेक्टिवली। ए बी सी यूज करना है √3 के इक्वल 1.73। उसके बाद अब ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ हरी लैंड पीस। हरी का जो टुकड़ा है, मतलब फाइंड द एरिया ऑफ हरी लैंड पीस, मतलब हरी के जितना भी एरिया था कंप्लीट, जितने उसने ली थी उसका एरिया बताना है पहले। फिर कह रहा है बी सी डी ई का रेशो बताना है, और एंगल डी ई एफ और ए बी सी का रेशो बताना है, जिस प्रकार से क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर जब आप इसका सॉल्यूशन करें, सबसे पहले तो आपने फिगर बनाया, सबसे पहले आपने फिगर बनाया, इस प्रकार से ए बी सी और ये डी ई और एफ, डी ई एफ। अब ये जो है ये फिल है, ये फिल किया हुआ है। अब यहां पर ये कहता है सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ द हरी लैंड पीस। हरी ने जो जमीन खरीदी थी उसका एरिया बताना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फर्स्ट का सॉल्यूशन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब 60 डिग्री के आ गए सभी, ये सभी 60 डिग्री। तो फॉर्मूला जब 60 डिग्री आ जाए एंगल, तो वहां पर √3/4 s स्क्वायर होता है साइड, मतलब साइड √3/4 साइड स्क्वायर होता है फॉर्मूला। अब यहां पर √3/4 और साइड कितनी है, साइड इसने बताई थी कितनी थी 30 मीटर। गौर से देखो यहाँ पर ये दी हुई है 30 मीटर 30 मीटर, तो यहाँ पर ये सभी जो साइड है वो 30 मीटर की है। अब आपने साइड की जगह 30 रख दिया, 30 का स्क्वायर। तो √3 की जो वैल्यू है वो तो इसने बताई थी, कितना यूज करना है देख लीजिए, वो भी इसने दिया है 1.73। तो यहाँ पर √3 यूज करना है, यूज √3 की जो वैल्यू है 1.73 यूज करनी है। तो 1.73 इसने यूज किया अपॉन में 4, और 30 का स्क्वायर हो गया 900। अब यदि 2 जीरो है, ये 2 जीरो से 2 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आ गया 173/4 इंटू में 9, तो मल्टीप्लाई करते हैं 173 की 9 से। 9 3 जा 27, सॉरी 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, और 2 65, 6 आया, 9 1 जा 9 और 6 15, 1557। तो यहाँ पे आ गया 1557 अपॉन 4। अब यहाँ पर 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 1557 को 4 से डिवाइड करें। तो जब हम 4 से डिवाइड करें तो 4 3 जा 12 आता है, 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3 5 आ गया, ठीक है। अब 4 9 जा तो 36 होता है, तो 8 जा जाएगा, 8 4 जा 32, 5 में से 2 माइनस हुआ 3 7, और 4 9 36, 1
76 1 आ गया। अब यहाँ पर 0.0, अब 2 से 8 टाइम और 2 आ गया 0 और 5 टाइम, तो इसका सॉल्यूशन आया 389.25। ये इसका आंसर आ चुका है। फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। अब यहां पर सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एरिया आ चुका है। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो क्या कहता है, फाइंड द रेशो BC, फाइंड द रेशो BC रेशो DE। अब BC और DE का रेशो बताना है कितना होगा, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से, अब ये जो दिया हुआ है 30-30 दिए हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो DE है वो कितना दिया है। तो यहां पर अब यहां पर जो DE है, अब देखो जो DE है वो पैरेलल है AC का, और आपने 9th चैप्टर में पढ़ा था कि यदि कोई पैरेलल दिया गया है और वह उसका मिड में दिया हुआ है, देखो इसके मिड में दिया है तो वह उसका हाफ होता है। तो यहां पर AC जो है वो पैरेलल है DE और DE पैरेलल टू AC कह सकते हैं। तो जो DE होगा वह AC का हाफ होगा। तो DE जो दिया है वो 30 दिया है, 30/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 15। तो जो DE आया वो 15 आया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये कह रहा था BC रेशो, रेशो मतलब अपॉन में BC ये दिया है, तो ये दिया है BC अपॉन, सेकंड करें BC अपॉन DE। तो BC दिया है 30 और DE दिया है 15, तो ये इससे कैंसिल होगा 2 टाइम और ये 1 टाइम, तो 2/1 आया, तो इसका मतलब 2 बना गया। इसका जो सॉल्यूशन आया वो 2 बनाया। अब यहां से कह रहा है फाइंड द रेशो DEF, ट्रायंगल DEF इस वाले का और कंप्लीट का रेशो बताना है एरिया का। तो यहां से देखो थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इक्विलेटरल है तो आप किसी एक साइड को, देखो यहां से तरीका रहता है कि आप किसी एक साइड को स्क्वायर कर सकते हैं, ये सभी साइडें सेम है। तो यहां पर देखो जब आप करोगे 1/2 बेस इंटू हाइट करोगे तो बेस और हाइट सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब उनका 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप यहां पर करें 1/2 बेस इंटू हाइट करें और यहां भी 1/2 बेस इंटू हाइट करें, तो यहां पर 1/2 से 1/2 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बेस और हाइट तो दोनों सेम है, ये 15 और यहाँ भी 15 रहेगा, क्योंकि ना तो बेस है ना हाइट है, दोनों साइड दे रखी है, तो साइड का स्क्वायर आप कह सकते हो। तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा, ये 30 × 30 आ जाएगा। अब 15 से ये कट हो गया 2 टाइम, 15 से ये कट हो गया 2 टाइम, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया ये 1 टाइम कट हुए तो ये आ गया 1/4, तो रेशो जो आया 1:4 आ गया। तो DEF ट्रायंगल DEF रेशो ट्रायंगल ABC, उनका जो रेशो आया वो 1:4 आया, तो वो आपका 1:4 आ गया। ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये कहता है ए स्केल
A scales drawing of an object is the same shape as the object but a different size. The scale of a drawing is a comparison of the length used on a drawing to the length it represents. The scales is written as a ratio. The ratio of two corresponding sides in similar figure is called the scalon factor. अब यहाँ पर कहता है जो स्केल फैक्टर है वो लेंथ इन इमेज है, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट दे रखा है. उसके बाद इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रिवाइजिंग देन द शेप्स आर सिमिलर, हेंस टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर ए रीसाइज, फ्लिप, स्लाइड और टर्न. इन द photograph below showing the size view of a train engine. Scale factor is 1:200. This means that a length of 1 centimeter of the photograph above corresponded to a length of 200 centimeter or 2 meter of the actual engine. The scales can also written as the ratio of the two length. अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन पढ़ा, इसका सॉल्यूशन. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन कहता है इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 11 सेंटीमीटर द फाइंड द ओवरऑल लेंथ ऑफ द इंजन इन द फोटोग्राफ अबव इंक्लूडिंग द कॉपलिंग या मशीनरी यूज द कनेक्ट. अब नेक्स्ट में कहता है व्हाट विल द इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन, व्हाट इज द एक्चुअल विड्थ ऑफ द डोर, मतलब लेंथ डोर ऑफ द विड्थ ऑफ द डोर इन फोटोग्राफ है 0.35. तो यहाँ पे इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन. अब इन क्वेश्चनों का जब आप सॉल्यूशन करते हैं, आपने पढ़ लिया ये कंप्लीटली. अब यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं. अब देखो इनका सॉल्यूशन कैसे करना है. फर्स्ट का सॉल्यूशन, जब हम इसका सॉल्यूशन करें तो यहाँ पर स्केल फैक्टर आपने पढ़ा था, जो स्केल का फैक्टर दिया हुआ था. देखो यहाँ पर स्केल का जो फैक्टर दे रखा है 1:200 दे रखा है. तो यहाँ पर स्केल फैक्टर आपने लिखा, स्केल फैक्टर 1:200. अब यहाँ पर 1:200 है. उसके बाद ये कहता है द लेंथ ऑफ द इंजन, इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 11 सेंटीमीटर द फाइंड द ओवरऑल लेंथ ऑफ द इंजन. लेंथ ऑफ इंजन निकालनी है, लेंथ ऑफ इंजन, इंजन की लेंथ क्या होगी. अब इंजन की जो लेंथ होगी वह आपकी देखो 11
सेंटीमीटर का मॉडल दे रखा है, मॉडल की लेंथ और 200 स्केल फैक्टर 2200। अब ये सेंटीमीटर में चल रहा है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 22 मीटर हो जाएगा, डबल जीरो उड़ जाएंगे। अब उसके बाद व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन, तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, क्या इफेक्ट डालेगा सिमिलरिटी पॉलीगन्स पर, तो यहाँ पर आप लिखोगे देयर इज नॉट एनी मिरर इमेज यहाँ पर कोई भी मिरर इमेज नहीं है ऑफ वन, एक दूसरे का कोई भी इमेज नहीं है जिससे पॉलीगन भी बना सके या सिमिलरिटी बना सके। देखो सिमिलरिटी बनाने के लिए एक दूसरे का सेम होना चाहिए। अब सिमिलरिटी आप जानते हो यदि एक है तो दूसरा इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, तो ये इमेज ही तो है, तो इस प्रकार की कोई भी इमेज नहीं मिली, देयर इज नॉट एनी मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की कोई भी इमेज नहीं है, इमेज नहीं है, तो जब इमेज नहीं होगी तो सिमिलरिटी जाएगा ही नहीं, तो इस प्रकार से यहाँ पर नोट आता है। अब थर्ड वाला जो पार्ट है ये आपको सॉल्यूशन करना है, थर्ड वाला जो पार्ट है ये आपको सॉल्यूशन करना है। क्या करना है आपको, 0.35 की जो मल्टीप्लाई है वो आपको 200 से करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपका जो 6th चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, केस स्टडी।